आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा इंसान के स्वभाव का बनना बिगड़ना की स्थितियों को लेकर करने जा रहे हैं। देखिए, हमारा आपका जो एक स्वभाव है, कुछ स्थितियां तो आप पहले के मनुष्य जीवन में जो स्थितियां आपने बनाई थी, क्योंकि वर्तमान आपका मेरा ये पहला जीवन नहीं है। परमात्मा की व्यवस्था में सभी स्थितियां अनादि काल से चल रही। कोई तिथि नहीं है कि इस तिथि से, तभी तो इन सभी स्थितियों को एक अकारण कहा जाता है। यानी कि प्रकृति की व्यवस्था हो, आपके हमारे जन्मों की स्थितियां हो, ये अनादि काल से यूं ही चलती आ रही है। क्योंकि मनुष्य योनि कर्म योनि है, साधना योनि का एक अवसर है। और ये जो हम आज का विषय लेकर चल रहे हैं कि इंसान का स्वभाव बनता और बिगड़ता। देखिए, बनना का अभिप्राय जब शुभ संस्कार बनते हैं, कारण शरीर के लेखा जोखा में एक शुद्ध कमाई होने लगती है, तो इसका अभिप्राय क्या है कि आपका हमारा स्वभाव सुधर रहा है। दूसरी विशेष बात, ये प्रकृति के जो तीन गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण, इन तीन गुणों में दो गुणों को बंधनदायक कहा गया है, और वो दो गुण है तमोगुण, रजोगुण। और सत्वगुण को मुक्तिदायक कहा गया है। तो इसका अभिप्राय क्या हुआ कि जब तक आप सत्वगुण का संग नहीं करोगे, तो शुभ संस्कार बनने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। तो फिर ऐसी स्थितियों में रजोगुण और तमोगुण की स्थितियां ही मनुष्य का स्वभाव बिगाड़ने का एक आधार तैयार करती है। और आज इस संसार में एक साधारण मनुष्य राजसी तो दिखता ही है, और जब रजोगुण अमर्यादित हो जाता है, तो वो मनुष्य को तमोगुण में गिराता है। तमोगुण में गिरने पे हमारा स्वभाव और अधिक बिगड़ता है। देखिए, स्थितियां साधारण होते हुए भी आपको जब तक तर्क पूर्वक नहीं समझ में आती, तो आपका हमारा जो एक चुनाव है। देखिए, आप कोई खरीदा-खरादी करने जाते हो, विशेष रूप से कपड़ों की, तो आप अपना चुनाव करते हो। आजकल तो देखिए, लड़का-लड़की भी जो एक रिश्ते में स्थूल शरीर के स्तर पर विवाह के संस्कार से जुड़ने की स्थितियाँ बनाते हैं, तो वहाँ भी तो आप पसंद-नापसंद की स्थितियाँ होती हैं। इसी तरह प्रकृति के 3 गुण तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, ये तीनों गुण एक प्रवाह में अनादि काल से चलते आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि ये वर्तमान कलयुग समय है। इसी युग में ही इन गुणों का जो प्रवाह दिखता है, वही प्रवाह कलयुग में चलता है। द्वापर युग में कुछ अलग प्रवाह होगा, या त्रेता युग में या सतयुग में कुछ अलग स्थितियां होती हैं। ये गुणों के आने का प्रवाह क्या है? शाम को सूर्य के ढलते ही तमोगुण का आगमन होता है। 8 घंटे की तमोगुण की स्थितियां प्रधान रूप में होती है। देखिए, 3 गुण क्योंकि नित्य हैं, तो इसका अभिप्राय तीनों गुण बने रहते। नित्य का अभिप्राय इनका कभी भी अभाव नहीं होता। अब शाम को सूर्य के ढलते ही अंधकारमय स्थितियां बनती हैं। तमोगुण को अंधकार से भी जोड़ा गया है, अज्ञानता से भी जोड़ा गया है, निंदक स्थितियों से भी जोड़ा गया है। तभी तो शास्त्र कहते हैं तमोगुण की निंदा कर। रजोगुण के लिए निंदा शब्द नहीं, उपेक्षा शब्द आता है कि इसकी उपेक्षा करो। उपेक्षा इस दृष्टिकोण से शास्त्रों में कहा गया है कि ये जो संसार के जितने भी भोग विषय हैं, जिसमें आज संसार के बहाव में 24/7 की स्थितियां छलांगे लगा रही,
ये छलांगों का अभिप्राय आपका मेरा रजोगुण अमर्यादित होता जा रहा है। आपके मेरे जीवन में विषय भोगों की स्थितियां आवारागर्दी की एक दिशा पकड़ चुकी है। इन स्थितियों को शब्दों के स्तर पर भले ही आप और हम स्वीकार ना भी करें, लेकिन आपका मेरा व्यवहार, क्योंकि आप रजोगुण का भरपूर संग करते हो, तमोगुण का भी संग करते हो, लेकिन सत्वगुण का संग आपका मेरा कमजोर रहता है। देखिए, शाम को जब 8 घंटे की स्थितियां तमोगुण की होती हैं, उसके बाद की एक सात्विक स्थितियां होती हैं। और सूर्य निकलने से पूर्व के 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति, वो ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्म शब्द परमात्मा के लिए आता है। मुहूर्त का अभिप्राय एक विशेष समय से है। कहते हैं ना, शुभ मुहूर्त निकलवाओ। हालांकि देखिए, परमात्मा की व्यवस्था में कुछ भी अशुभ है ही नहीं तकनीकी रूप से, लेकिन फिर भी स्थितियां कुछ ना कुछ उस समय विशेष में शुभ मानी जाती है। शुभ का अभिप्राय देखिए सत्वगुण की स्थिति से है, शुभ का अभिप्राय शुद्धतम स्थिति से है। और ब्रह्म मुहूर्त, वो सत्वगुण की जो शुद्धतम स्थिति है, वो सूर्य निकलने से पूर्व का समय है, जब तमोगुण हो चुका है और संसारी रजोगुण जिसमें आप पर हम नाचते हैं, छलांगे लगाते हैं। क्योंकि संसार में जितने भी अपराध होते हैं, कानून का उल्लंघन को हो, अपराध को, बात तो एक ही है। और जितने भी शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म आप और हम करते हैं, उनके पीछे का कारण रजोगुण है। शास्त्रों में तो स्त्री पुरुष का आपसी आकर्षण को भी रजोगुण से जोड़ा गया। अभी कुछ रोज पहले आपने देखिए, कुछ शादी के बाद हनीमून की स्थितियों में पत्नी द्वारा ही कुछ षड्यंत्र रचते हुए अपने ही पति की जो हत्या करवाने की स्थितियां कुछ सुनने में आई है। उसके पीछे भी तो देखिए प्रेम प्रसंग की स्थितियां हैं। यानी कि स्त्री पुरुष का प्रेम प्रसंग को हो, इसको प्यार को हो, तन के सर की वासना को हो, देखिए आज हमारा वो तो विषय नहीं है। लेकिन जब जब मनुष्य कानून का उल्लंघन करेगा, जब पाप कर्म शास्त्र विरुद्ध करता है, इन दोनों स्थितियों के पीछे का कारण कहीं ना कहीं आपके बड़े भोग विषय होते हैं। और भोग विषय भी जो निंदक स्थितियां होती है। देखिए, कोई मनुष्य आज छीना झपटी, चोरी डकैती, हेरा फेरी, साधारण से साधारण स्थितियों में भी आप और हम व्यवहार में देखिए कितनी बार झूठ बोलते हैं। ये झूठ बोलने की भी आरंभिक स्थितियां ये रजोगुण के कारण है। संसार के भोगों को आप छोड़ना नहीं चाहते, भले ही पकड़ते पकड़ते मात्र वो इकट्ठे होते हैं, भोग आप और हम पाते नहीं। देखिए, अभी कुछ रोज पहले भारत में एक हवाई जहाज की जो एक हादसा, दुर्घटना, किसी भी स्थितियों से, हालांकि हमने उन पर भी देखिए कुछ शॉर्ट्स के जरिए कुछ वीडियो नहीं थी, प्रारब्ध से और भी नई अलग अलग स्थितियों से प्राकृतिक मृत्यु, आकस्मिक मृत्यु से जुड़ते हुए देखिए स्थितियां बहुत ही साधारण देखते हुए ये माया की स्थितियों को पर हम समझ नहीं पाते। ये प्रकृति का जो कर्मफल सिद्धांत की स्थितियां हैं, जब तक आप इनको क्रमबद्ध तरीके से नहीं समझते, इसलिए शास्त्रों में विशेष रूप से गीता में तो भगवान श्री कृष्ण जी ने यहाँ तक बोल दिया कि अच्छे अच्छे बुद्धिमान मनुष्य भी कर्मफल सिद्धांत की सूक्ष्म स्थितियों को समझ नहीं पाते। इसलिए मिले हुए जीवन में जब तक आप सत्वगुण का अधिक से अधिक संग नहीं करोगे, तो ये मनुष्य जीवन पाकर भी का हमारा कोई लाभदायक स्थितियां बन नहीं पाती।
देखिए, रजोगुण की स्थितियाँ तो मौज-मस्ती, खाया-पिया बराबर, कुछ बचत नहीं होती। जितना कमाया उतना खा लिया। बचत का अभिप्राय परोपकार के कार्यों से है, पुण्य कर्मों से है। पुण्य कर्म तो देखिए सत्वगुण में रह के ही होते हैं, जब आप अपने कमाए गए, देखिए कमाए गए का अभिप्राय राशि स्थितियाँ की उन स्थितियों से है जब आप शास्त्र सम्मत कर्म करते हो और कानून के दायरे में रहते हुए विधि पूर्वक, कहते हैं ना, विधि विधान द्वारा। विधान का अभिप्राय एक व्यवस्था से है। अब हम कहते रहते हैं कि लाल बत्ती पे रुको, हरी बत्ती पे चलो। ये एक व्यवस्था है, विधान है, एक विधि कानून है, नियम है, जिसके अंतर्गत आप अपना वाहन आगे मंजिल की ओर ले जाते हो, और जब आपकी लाल बत्ती होती है तो अन्य वाहन चालक अपने मंजिल की ओर बढ़ते हैं। तो ये व्यवस्था आपसी सहयोग को हो, सुखदायी स्थितियां को हो, इसको अक्सर हम धर्म से भी जोड़ते हैं कि आप दूसरे के अधिकारों की रक्षा के लिए अपने कर्तव्यों का पालन करो। आज मनुष्य अपने अधिकारों के लिए तो लड़ने मरने को तैयार हो जाता है। अधिकारों के लिए कितनी ही स्थितियां देखिए, विशेष रूप से अदालतों में लोग अपने मुकदमे लड़ते हैं, लेकिन अपने कर्तव्यों के प्रति अपरम सोए रहते हैं। इसका कारण क्या है? कि आप सत्वगुण के प्रति, सत्संग के प्रति, देखिए सत्संग और सत्वगुण का संग में कोई अंतर नहीं है। सत्वगुण का संग होना ही सत्संग की स्थिति है। सत्वगुण का अभिप्राय एक विशेष सात्विक स्थिति से है, जिसमें आपकी हमारी स्थितियां धार्मिक होती। धर्म का अभिप्राय धारण करने की उस वृत्ति से है, उस विचार से है, उस कर्तव्य से है, उस कृत्य से है, जिसके अंतर्गत आप अपना, अपने पारिवारिक स्तर पर भी सुख सुनिश्चित करते हो, लेकिन किसी अन्य पड़ोसी के लिए, शहरवासी के लिए, देशवासी के लिए कोई दुखदायक स्थितियां उत्पन्न नहीं करते। हम तो बार बार कहते हैं कि ऐसा कोई कर्म नहीं करो कि किसी मनुष्य को ही नहीं, किसी पशु को, पक्षी को पीड़ा नहीं हो। प्रकृति का सौंदर्य, देखिए प्रकृति का अभिप्राय ये वनस्पति जोनियों से है। इसके सौंदर्य में आज देखिए ना, आपके हमारे व्यवसाय कुछ गतिविधियां कुछ ऐसी बिगड़ती जा रही हैं कि प्रकृति के सौंदर्य में दोष आता जा रहा है, प्रदूषण की स्थितियां बनती जा रही हैं। यानी कि का हमारा जो एक व्यवहार है, वो सत्वगुण सात्विक होना चाहिए। सत्वगुण का अभिप्राय धर्म से है। धर्म का अभिप्राय एक उस व्यवस्था से है। अक्सर लोग देखिए धर्म को बस पूजा पाठ की एक सीमित दायरे में ही रखते हैं, जिसके फलस्वरूप स्थितियां कुछ विशेष सुधरती नहीं। जब सुधरती नहीं है तो फिर आपका हमारा स्वभाव, जिस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, कि इंसान का स्वभाव तभी सुधरता है जब वो सत्वगुण का संग करता है। इसी उद्देश्य से ही शास्त्रों में विभिन्न प्रकार के कर्म कांड रचे गए। ये विभिन्न प्रकार के, देखिए भारत में तो विभिन्न प्रकार की जो कथाएं, विशेष रूप से भागवत पुराण की साप्ताहिक यज्ञ के रूप में एक दो शहरों में नहीं, सैकड़ों शहरों में प्रतिदिन होती है। किस लिए? कि आपके व्यवहार में धर्म प्रथम स्थान पे रहे। ये संसारी स्थितियां, अर्थ की, काम की, ये बिगड़े नहीं। देखिए अर्थ का अभिप्राय धन से है। धन पदार्थों को खरीदने के लिए चाहिए, कोई नाश्ते में, दोपहर की रोटी में, रात के खाने में नहीं चाहिए। रजोगुण को क्रिया से, सत्वगुण को ज्ञान से जोड़ा गया। और यदि क्रिया पदार्थों पर अज्ञानतावश होती है, देखिए ना, कोई गाड़ी चलाने का ज्ञान नहीं है, तो वो गाड़ी की चाबी लगाते हुए, कुछ और स्थितियों में क्रियाएं करते हुए, क्लच रेस को दबाते हुए, वो विभिन्न प्रकार की स्थितियां, ज्ञान के अभाव में यदि गाड़ी आगे बढ़ भी जाती है तो वो दुर्घटनाग्रस्त होती है। इसका अभिप्राय क्या है? कि सत्संग के अभाव में, सत्वगुण के अभाव में
आपकी क्रियाएं दोषपूर्ण होती है। हम तो बार बार कहते हैं ना, कि जो आपके घर में गृहिणी खाना बनाती है, आपकी पत्नी हो, माता जी, बहन, कोई भी हो, उनको खाना बनाने का ज्ञान है, अनुभव है। तो इसका अभिप्राय क्या है? वो ज्ञान को हो, अनुभव को, वो सत्वगुण है। गृहिणी जो मेहनत करती है, हाथों द्वारा विभिन्न क्रियाएं करती हैं, वो रजोगुण है। और रसोई में रखे हुए पदार्थ, दाल चावल, सब्जियां, और भी जितने भी देखिए मिर्च मसाले स्थितियां हैं, वो पदार्थ है, वो तमोगुण है। यानी कि तीनों गुण जब एक विशेष स्थिति में कार्य करते हैं, तो खाना स्वादिष्ट बनता है। ठीक इसी तरह कि हमारे जीवन में भी यदि सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की स्थितियां एक संतुलन में है, तो आपका हमारा जीवन का एक सदुपयोग हो, धार्मिक स्थितियां को हो, यानी कि हमारे व्यवहार में किसी भी प्रकार की कुछ एक निंदक स्थितियां उत्पन्न नहीं होगी, कानून का उल्लंघन नहीं होगा, शास्त्र विरुद्ध पापकर्म होने की स्थितियां नहीं बनेंगी। लेकिन आज आपके हमारे जीवन में सत्संग का अभाव है। आप और हम ब्रह्म मुहूर्त में जब उठते नहीं, तो सतोगुण की स्थितियां कमजोर होती हैं। जब सतोगुण नहीं होता, तो फिर रजोगुण और तमोगुण ही हमारे जीवन में छाया रहता है, जिसके फल कानून का उल्लंघन होता है, शास्त्र विरुद्ध पाप कर कब कितने होने लगते हैं, मनुष्य को बोध नहीं रहता। इसका अभिप्राय क्या है कि जब जब सतोगुण कमजोर होता है, रजोगुण और तमोगुण आपका हमारा स्वभाव बिगाड़ते हैं। देखिए, कुछ स्वभाव तो मैंने आरंभ में ही कहा ना, कि हम पिछले जन्मों का लेकर आते हैं। देखिए, मेरा आपका जब माता के गर्भ में बीजार्पण हुआ, गर्भ ठहरा, तो इसका अभिप्राय क्या है कि स्थूल शरीर के निर्माण की प्रक्रिया आरंभ हुई। ये स्थूल शरीर का अभिप्राय मनुष्य जीवन से है। 84 लाख प्रकार की जोनियां हैं, जिसमें महत्व आपका मेरा है, मनुष्य जोनि का है, क्योंकि ये कर्म जोनि है, साधना जोनि का एक अवसर है। इसीलिए तो कहते हैं स्वभाव बिगड़ने मत दो। और यदि आप सत्व गुण का संग नहीं करते, ब्रह्म मुहूर्त में उठते नहीं, गुरु के प्रवचनों को सुनते नहीं, शास्त्रों को स्वाध्याय करते नहीं, तो निश्चित रूप से आपका मेरा स्वभाव बिगड़ने की डगर पर, राह पर चलने लगता है। और बिगड़ा हुआ स्वभाव आप समाज में देखते हो, कानून का उल्लंघन करने को भत्ते कर देता है। आज देखिए, आतंकवादियों ने पीछे 2 ढाई महीने पहले भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में जघन्य अपराध करते हुए कितने ही लोगों की हत्या कर दी। अब देखिए ना, यहाँ पर पकड़े जाने पे भी अधिकतम सजा क्या है? फांसी। लेकिन परमात्मा की व्यवस्था में ऐसी जघन्य अपराध की एक दो बार मृत्यु नहीं, 10 बार, 100 बार, हजार, लाखों बार नीचे की जोनियों में दुख सहने पड़ते हैं। ये नीचे की 80 लाख प्रकार की निंदक जोनियां हैं, कष्टमय जोनियां। इन जोनियों में कब जाना पड़ता है? जब आपका हमारा मनुष्य जीवन में स्वभाव बिगड़ जाता है। स्वभाव बिगड़ने से ही आप कानून का उल्लंघन करते हो, और कानून का उल्लंघन होने से, यहाँ की व्यवस्था से यदि आप बच भी जाते हो, तो प्रकृति की व्यवस्था में वहां पर हम पकड़ लिए जाते हैं। ये कर्म फल सिद्धांत की स्थितियां, ये किसी को भी छोड़ते नहीं। आप और हम देखिए पाप कर्म करके, कानून का उल्लंघन करके भूल सकते हैं। प्रकृति, कर्म फल सिद्धांत, प्रकृति के 3 गुण, ये कभी भी भूलते नहीं। देखिए, शब्दों की स्थितियों को अर्थपूर्वक इनके भावार्थ समझिए। इसलिए सभी भाई बहनों को अपना मिला हुआ स्वभाव सुधारना होगा। देखिए, जो पूर्व जन्म का आप स्वभाव लेके आए हो, उसके अनुसार आपकी हमारी क्रियाओं में एक दिशा पकड़ती है। लेकिन वर्तमान जीवन आपको श्रद्धापूर्वक सत्संग करते हुए, ब्रह्म मुहूर्त में उठते हुए, शास्त्रों का स्वाध्याय करते हुए, अपने जीवन को अनुशासित बनाते हुए, आप नया शुभ संस्कार, अच्छा स्वभाव भी बनाते हो, और पहले के जो बुरे स्वभाव की स्थितियां, संस्कार बन चुके थे, उसको आप कमजोर कर सकते हो। यूं तो देखिए,
सर, मैं अपनी चर्चाओं में बार-बार कहता हूँ, एक शुभ संस्कार बनाने में पूरा जीवन छोटा पड़ जाता है। एक बुरा संस्कार मिटाने में भी पूरा जीवन छोटा पड़ जाता है। इसलिए आरंभ से ही बुराई को आने से रोके। ये चुपचाप स्थूल शरीर के स्तर पर प्रवेश करती है। उस बुराई को जब मन बुद्धि की स्वीकृति मिल जाती है, तो वो बुराई बार-बार होने लगती है। यानी कि स्थूल शरीर के स्तर पर आदत बिगड़ती है, मन बुद्धि के स्तर पर फिर स्वभाव बिगड़ने लगता है और यही स्थितियाँ जब बार-बार होती हैं तो कारण शरीर में बुरा संस्कार बन जाता है। वो पहले के बने हुए बुरे संस्कार, नए बुरे संस्कार आपके हमारे जीवन को फिर अधोगति की ओर, दुर्गति की ओर ले जाती है। इन स्थितियों को भले ही आप वर्तमान समय में स्वीकार ना भी करें, लेकिन ये सभी स्थितियाँ बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से, क्योंकि परमात्मा न्यायकारी है। परमात्मा किसी का पक्षपात नहीं लेते और प्रकृति या प्रकृति के 3 गुण तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, कर्मफल सिद्धांत की स्थितियाँ ये जड़ है। ये परमात्मा की व्यवस्था से, परमात्मा के निर्गुण निराकार ब्रह्म सत्ता के कारण, शक्ति के कारण ये चलायमान दिखती है। इन स्थितियों को हम लगभग प्रतिदिन कहीं न कहीं, कुछ न कुछ चर्चाओं में संबोधित करते हैं, इन पर व्याख्या करते रहते हैं और पिछले सवा 6 वर्षों से हमने लगभग जो 3500 वीडियो प्रसारित की हैं, उन प्रसारित हो चुकी वीडियो में भी प्रकृति के 3 गुण, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण की भरपूर चर्चाएँ करते हैं। इन 3 गुणों से ही आपके हमारे 3 शरीर हैं। देखिए, स्थूल शरीर माता के गर्भ में बनता है और इसकी मृत्यु निश्चित है। अभी आपने हवाई दुर्घटना में स्थितियाँ देखी ही। इन सभी स्थितियों को तर्कपूर्वक, ज्ञानपूर्वक, कर्मफल सिद्धांत की स्थितियों से आकस्मिक मृत्यु, प्राकृतिक मृत्यु, प्रारब्ध की स्थितियाँ, ये अलग-अलग स्थितियों को समझना होता है। ये समझने के लिए ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में शास्त्रों का अध्ययन करना होता है, स्वाध्याय करना होता है, गुरु के प्रवचनों को निरंतर श्रद्धापूर्वक सत्संग प्रवचन सुनते हुए अपनी सात्विक स्थिति मजबूत आपको बढ़ानी चाहिए, ताकि दिन में ये राजसी स्थितियाँ बिगड़ने ना पाए। क्योंकि रजोगुण जब-जब बिगड़ेगा, आपका हमारा स्वभाव बिगड़ेगा, ये तमोगुण में गिराएगा। आज रात को देरी तक सोने के कारण मौनात्मक स्थितियाँ, भोगात्मक स्थितियाँ बिगड़ती जा रही हैं, जो आपका हमारा स्वभाव बिगाड़ती हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठने नहीं देती, यानी कि हानिकारक स्थितियों का तो भरपूर आप संग करते हो और लाभदायक स्थितियों में आप सोए रहते हो, तो फिर के हमारे कर्मों का लेखा-जोखा कहो, कारण शरीर की स्थितियाँ, वो हानिकारक स्थितियों में, एक निंदक स्थितियों में, स्वभाव बिगड़ने की स्थितियों में पहुँच जाती हैं, तो फिर वो बिगड़ा हुआ कारण शरीर अधोगति का कारण। नीचे की तो देखिए 80 लाख प्रकार की जोनियाँ, 20 लाख तरह की वनस्पति जोनियाँ हैं, 9 लाख तरह के जल में रहने वाली जोनियाँ हैं, 11 लाख तरह के कीड़े-मकोड़े, कीट-पतंगे हैं, 10 लाख तरह के पक्षी, 30 लाख तरह के पशु, ये सब अधोगति की स्थितियाँ हैं। इन सभी स्थितियों को आपको तर्कपूर्वक समझना है, ताकि मिले हुए जीवन का आप सदुपयोग करें, अपना स्वभाव सुधारें, क्योंकि स्वभाव हमने आरंभ में ही कहा कि बनता बिगड़ता मनुष्य जीवन में ही है। इसलिए जब-जब आप सत्वगुण का संग कमज़ोर करते हो, तो आपका निश्चित रूप से स्वभाव बिगड़ने की राह पर चलने लगता है। इसलिए मेरी सभी भाई-बहनों से विनती है, निरंतर श्रद्धापूर्वक सत्संग करते रहिए, ताकि मन बुद्धि के स्तर पर अच्छे विचार बने, अच्छी वृत्तियाँ जगें, ताकि कार्य शरीर में शुभ संस्कार बढ़ते हुए आपका हमारा स्वभाव सुधरे। क्योंकि स्वभाव संस्कार जैसा बन जाता है, फिर मन बुद्धि में नए विचार आते हैं और नए विचार ही तो इंद्रियों के स्तर पर, स्थूल शरीर के स्तर पर कर्म करने को बाध्य कर देते हैं, धक्का देते हैं। इन सभी स्थितियों को परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से कुछ मैंने प्रकाश डाला है, ताकि का हमारा मिले हुए जीवन में स्वभाव बिगड़े नहीं। ऐसी सभी सात्विक शुभ स्थितियाँ
आपके भी बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। दिन में आध्यात्मिक ऑक्सीजन के लघु ज्ञान संदेश में और शॉर्ट्स के ज़रिए और शाम को सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा के अंतर्गत फिर मुलाकात करेंगे। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। वीडियो विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक, गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों को बहुत-बहुत धन्यवाद। फिर भी आपके मन में किसी भी प्रकार का आज तक प्रसारित 3500 वीडियो से संबंधित कोई मन में प्रश्न हो, कोई मेरी कही गई बातों पर कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, किसी भी प्रकार का आपको कोई सुझाव हो, इन सभी प्रतिक्रियाओं का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। आप सभी भाई-बहनों का पुनः बार-बार बहुत-बहुत धन्यवाद।